है सबका हमारे YouTube चैनल में बच्चों। आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर लेटर ऑन आपके बाकी लेक्चर्स को भी आपके पास इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है जी, तो यहां पर जो टर्म्स यूज की जा रही है वो सब है हमारे पास हेलो। हेलो हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारे हैलाइड्स को, हैलाइड्स यानी कि हमारे हैलोजेंस, हैलोजेंस यानी कि हमारे 17th ग्रुप मेंबर्स, राइट। नंबर 2 हम यहां पे टर्म यूज कर रहे हैं एल्केन्स। एल्केन्स यहां पर हमारे पास हमारी ओपन कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थर्डली हमारे पास है हेलो एरीन्स। एरीन्स हमारे बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स की बात करेगा। ठीक है, यानी कि एरीन्स है हमारे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास इस चैप्टर में यूज हो रही है हमारे चैप्टर के नाम में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चैप्टर में हमारे पास हम उन कार्बन चेन्स की बात करेंगे जिनमें हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, उन एरोमेटिक चेन्स की बात करेंगे जिनमें हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, रिस्पेक्टिवली उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम थॉरोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहां पर आती है कि हेलो एल्केन्स बेसिकली है क्या। तो आपके पास आर एच, ये मैं एक सिंपल एल्केन ले रहा हूं। इस एल्केन में हमारे पास R जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को। ये कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हम हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हैलोजन के इंट्रोड्यूस होने से हमारे पास हमारा हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा और आपके पास X यानी कि हैलोजन आपकी कार्बन चेन पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास हम गिवन कार्बन चेन में से H निकाल के वहां पर हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ कहानी चलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड जब हम हैलोजेंस के बारे में एल्काइल हैलाइड्स के बारे में या हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज योर हेलो एल्केन्स। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन की और उससे भी पहले हम बात करेंगे इसके नाम की। तो हेलो एल्केन्स को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, दीज आर हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहां पे जो RX टर्म है हमारी, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स की टर्म में भी बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड की टर्म में भी बोल सकते हैं। हेलो एल्केन्स हमारे पास है आईयूपैक नेम के हिसाब से और एल्काइल हैलाइड्स इन्हें कहा जाता है कॉमन नेमिंग के हिसाब से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास इनको किस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं हमारे RX की विच इज CH3Cl। एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। यहां पर अगर हम इसको हेलो एल्केन की टर्म में बात बोलेंगे तो हेलो एल्केन की टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसका नाम बन जाएगा, आप देख सकते हैं, हेलो यानी कि हैलोजन पहले है और उसके बाद है एल्केन की चेन। तो हमारे पास हमारी गिवन एग्जांपल में हेलो यानी कि हमारा जो हैलोजन है वो क्लोरो है और उसके साथ लगा है एल्केन। एल्केन कौन सा? मीथेन। तो इस तरीके से हम इस गिवन एग्जांपल का नाम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग विच इज क्लोरोमीथेन, राइट। अगर हम नाम इनका लिखना चाहते हैं एल्काइल हैलाइड के हिसाब से तो इसमें आप देख सकते हैं एल्काइल यानी कि आपकी जो कार्बन चेन है वो पहले लिखी गई है और हैलोजन जो है उसको हैलाइड की फॉर्म में लिखा गया है। इसी एग्जांपल को लेकर इसका नाम लिखा जाए तो हमारे पास पहले एल्काइल की चेन यानी कि मिथाइल एंड उसके साथ हैलोजन जो लगा है वो है क्लोराइड। ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एग्जांपल लेकर मैंने आपके सामने लिख दिया है इसको। हेलो एल्केन्स यानी कि क्लोरोमीथेन
एल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड। एक आपके पास आयुपेक नेमिंग के हिसाब से और एक आपके पास कॉमन नेमिंग के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम हमारे एल्काइल हैलाइड्स यानी कि हमारे हैलोएल्केन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नंबर 1 हमारे पास रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन to which halogen is attached। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, तो हमने आपके पास उस कार्बन के ऊपर फोकस करना है जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन अटैच होगा, और हम देखना चाहते हैं कि उस कार्बन की डिग्री क्या है। तो उसके लिए मैं आपके पास आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बोर्ड थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। चलिए, तो क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं हमारी। तो यहां पर हमारे पास हम बात करें डिग्री ऑफ द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड, तो यहां पर हमारे पास प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, ओके, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, एंड टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन की बात चलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं। तो प्राइमरी यानी कि जिस कार्बन पर हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। आई रिपीट, जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो यहां पर हमें बताएगा कि कौन सी डिग्री रहेगी उसकी। ठीक है, तो यहां पर वैलेंसी पूरी करते हुए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2X। X कैन बी एनी हैलोजन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हम बात कर रहे हैं उस कार्बन की जिस पर हैलोजन अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये एग्जांपल आ जाएगी आपके पास 1 डिग्री की। इसमें हमारे पास हम उस एग्जांपल को भी कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है वो कार्बन डायरेक्टली किसी और के साथ भी अटैच नहीं हो, तब भी इसको 1 डिग्री कहा जाता है, या कभी कभी 0 डिग्री भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ओके, तो हमारे पास प्राइमरी कार्बन यानी कि हमने फोकस करना है उस कार्बन पे जिस पर हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पर हमने प्राइमरी की एग्जांपल आपके सामने सेट कर दी। ठीक है, सेकेंडरी की तरफ मूव करते हैं बच्चा जी। तो सेकेंडरी में हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल के तौर पे CH3 CH3, और यहां पर हैलोजन को बिठा देते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो हमने फोकस करना है उस कार्बन पर जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो है हमारा CH। ये आपके पास जो कार्बन है ये डायरेक्टली CH3 और CH3 यानी कि 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होने की वजह से दिस विल बी योर सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, एंड फाइनली हम 3 डिग्री की बात करते हैं। तो 3 डिग्री में हमारे पास हो जाएगा CH3 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 एंड X। अगेन हमने उस कार्बन पे फोकस करना है जो डायरेक्टली हैलोजन से अटैच होगा, और उस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2 एंड 3, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है। दिस विल रिप्रेजेंट कि ये जो हम कार्बन जिसकी बात कर रहे हैं दिस इज अ टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। तो हैलोजन जिस कार्बन पे बैठा है उसकी डिग्री चेक करनी है। अगर वो डायरेक्टली एक के साथ बैठा है तो 1 डिग्री, अगर किसी के साथ नहीं बैठा है तो 1 डिग्री या 0 डिग्री, दोनों कहा जाते हैं। सेकेंडरी में
डायरेक्टली जो हेलोजन डायरेक्टली कार्बन जो हेलोजन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, हम देख सकते हैं वो डायरेक्टली 2 के साथ अटैच है, इसलिए इट इज 2 डिग्री, एंड अगर डायरेक्टली 3 से अटैच हो इट इज 3 डिग्री। तो ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of the hybridization of carbon to which the halogen is attached. ठीक है, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारी कुछ इस तरीके की है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए, तो बच्चा जी सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन की, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो ऑन दैट बेसिस हमारे पास 3 एग्जांपल सेट होती है। नंबर 1 है हेलो एल्केन्स देमसेल्फ। ठीक है, और साथ साथ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं इसकी। तो हेलो एल्केन्स यानी कि आपके RX। ठीक है, यहां पर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर ले तो हमारे पास CH3 CH2X, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है तो दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो होपफुली आप समझ चुके होंगे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जिनको आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा है तो वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हेलो एल्केन इटसेल्फ आपके एग्जांपल है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें हमने एग्जांपल ले ली जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कार्बन, हमारा फोकस उसी कार्बन पे होना चाहिए, वो कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा है? बिल्कुल बैठा है। अगर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो दैट कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, दूसरा चलते हैं हम फर्दर आगे। तो सेकंड वन है हमारे पास एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, एलाइल हैलाइड्स की बात करते हैं। तो एलाइल हैलाइड्स में बच्चा एक कंडीशन रहती है हमारे पास, वो कंडीशन है, ध्यान से सुनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन बैठा होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है। हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, CH2 CH CH2 एंड X। ठीक है, तो कंडीशन है हमारी कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, बट हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं बैठा, वो उसके नेक्स्ट कार्बन पर बैठा है जो कि सिंगल बॉन्डेड है। देख सकते हो, CH2 पर हैलोजन बैठा है जो कि सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो किसी भी एलाइलिक मॉलिक्यूल की बात करनी है, एलाइल हैलाइड की बात करनी है, इसको एलाइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं, किसी भी एलाइलिक मॉलिक्यूल की बात कर रही है तो उसमें ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। द कंडीशन इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन अटैच होना चाहिए। ठीक है, इस एग्जांपल से आप देख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड वन विच इज बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, विच इज बेंजाइल हैलाइड। यहां पर नाम सजेस्ट करता है बेंजाइल, यानी कि यहां पर बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगी ही होगी। तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल है, देख लेते हैं। दिस इज योर बेंजीन रिंग, 6 कार्बन चेन,
जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दिस इज योर बेंजीन। तो बेंजाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास कंडीशन अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो खास ध्यान रखना है कि बेंजीन के जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होते हैं ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हर एक कार्बन बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। तो अगर हम इस पे डायरेक्टली हैलोजन को बिठा दें, लो मैं इस पे डायरेक्टली हैलोजन को बिठा देता हूं, तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि मुझे sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर बिठाना है। तो बेंजाइलिक हैलाइड होता है क्या, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर जब एक हैलोजन अटैच्ड हो, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर जब एक हैलोजन अटैच्ड हो, और वो जो नेक्स्ट कार्बन जिस पर हैलोजन बैठा है उसको आप देख सकते हैं उसने भी सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। सिंगल बॉन्ड बनाए होने की वजह से ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। तीनों कंडीशंस मैंने आपको दे दी। पहली कंडीशन बहुत सिंपल सी, हैलोल्केन्स, जिस कार्बन पर हैलोजन बैठा है उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इट इज sp3। एलाइल हैलाइड्स में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन होगा, और वो जो नेक्स्ट कार्बन है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एंड लास्टली बेंजाइल हैलाइड की तरफ चलेंगे, तो बेंजाइल हैलाइड में हमारे पास बेंजीन का हर एक कार्बन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेंजीन पर डायरेक्टली नहीं लगाना है, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन है, और वो जो नेक्स्ट कार्बन है आप देख सकते हैं उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो इसलिए ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, इसी के अंदर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात भी करेंगे। ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहता है ये, तो कुछ चेंजेस लाएंगे। ये फिलहाल मैं पहले नीचे से क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हटा रहा हूं जहां पे मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं। यहां पर आपके पास हम सेकंड कंडीशन ए एंड बी, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन की, विच इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, विच इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल सेट होती है, जिसमें से फर्स्ट वन है विनाइल हैलाइड, ठीक है, और विनाइल हैलाइड यहीं से आपके पास आपको मिलती है। एलाइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाकर विनाइल हैलाइड हो जाता है। और कैसे हो जाता है आइए देख लेते हैं। इसमें और एलाइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है कंडीशन में, आप इसको कंपेयर करना मेरे साथ। यहां पर भी सेम कंडीशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वहां पर था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होगा। सिंस कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारे पास हम क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं, हम sp2 की ही लेके चल रहे हैं। तो एलाइलिक और विनाइलिक ऑलमोस्ट सेम है विद सर्टेन डिफरेंस। वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए था, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए था। तो इसलिए हमने इस पे डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हैलोजन बिठा दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा CH2CHX, ठीक है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है दैट कार्बन उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक डबल बॉन्ड बनाने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। एंड मैंने एरो देकर बताया है, आपस में जब कंपेयर करके इसको आप पढ़ोगे याद करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। एलाइल बन गया विनाइल, sp3 से बन गया sp2, तो उस हिसाब से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली यहां पर दूसरा आता है एराइल, ARYL, एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड क्या है हमारे पास बच्चों,
एराइल हैलाइड होता है बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड का दूसरा भाई। ठीक है, अब आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। बेंजाइल हैलाइड का एक और नाम है जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो है एरलकाइल हैलाइड। ठीक है, एरलकाइल हैलाइड बन गया एराइल हैलाइड, देख सकते हो। ठीक है, एरलकाइल हैलाइड बन गया एराइल हैलाइड। एरलकाइल हैलाइड कौन है? बेंजाइल हैलाइड को ही एरलकाइल हैलाइड कहते हैं, और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बन गया एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड की कंडीशन है बेंजीन, जो कि सेम ऊपर भी था, बेंजीन। बेंजीन का हर कार्बन क्या है? इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस बार हम किस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं? हम sp2 की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के ऊपर। तो जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है जी, तो आप दोनों को आपस में अगर कंपेयर करके कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहता है। एलाइल बन जाता है विनाइल, और बेंजाइल यानी कि एरलकाइल हैलाइड बन जाता है एराइल हैलाइड। वहां पर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन है, यहां पर बेंजीन पर हैलोजन है। वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हैलोजन है। तो ठीक है, इसी की तरह इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट भी खत्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात की और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की, और इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन टू हेलो एल्केन खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर आगे के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून एंड जय श्री राम।